हेलो सीए फाउंडेशन वालों, कैसे हो आप लोग? सर क्या कैसे हो? लगी पड़ी है कल से एग्जाम से, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो। मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट मिनट टिप्स। दोस्तों देखो, अभी मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आपको कैसे पढ़ना है, वो आपको ऑलरेडी आता है और आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आज से कुछ अपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ नहीं सकते, अपन सिर्फ रिवाइज करके एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पढ़ाई के अलावा ध्यान रखनी चाहिए, सो दैट आप एग्जाम में गड़बड़ ना करो। सर सबसे पहली बात, बी कॉन्फिडेंट, इट मैटर्स। मैं आपको बता रहा, बच्चों का ये मैसेज आता है कि सर रिजल्ट 20% है, क्या मैं उसके अंदर रहूंगा? अरे भाई, आपने पढ़ाई की है, आपने एग्जाम्स दिए, आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करोगे और आप 20% में आ जाओगे। आप वो रिजल्ट पे ध्यान ही मत दो कि 20% आने वाला है या 25% या 30%। आप आपका बेस्ट दो। और कोई भी पेपर में एक चीज ध्यान रखो, 60% पेपर है ना मीडियम आता है, मतलब जिसमें आप जो पढ़े ना वही आएगा। 20% ईजी एंड 20% वेरी हार्ड। तो आपको क्या फोकस करना है सर? ये 60 एंड ये 20 पे जो ईजी है। ऐसे क्या करती पता है क्या? जानबूझ के वो 20% क्वेश्चन पहले देती, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस उसने गिरा दिया। अरे अपने को 100 में से 100 लाना ही नहीं है। किसको लाना है 100 में से 100 बताओ? जिसको 100 में से 100 लाना है वीडियो को डिसलाइक कर दो। अरे नहीं लाना है ना अपने को। तो अपने को स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा कि नहीं भाई, 60 जो मीडियम है वो अच्छे से करना है और 20 जो वेरी इजी वो करना है। अरे 80 में से भी 50 प्लस आराम से ला सकते हैं आप। मैं बता रहा आराम से 50 प्लस, और अगर उसको आपने अच्छे से कर लिया वो टाइम को मैनेज करते हुए, तो आपको 60-65 कहीं नहीं गए। समझ रहे हो? तो वो जो 20 मार्क है उसको अच्छी से स्ट्रेटेजिकली साइड में कर दो। हाँ, बाकी 80 लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। अगर वो भी आ रहे तो अच्छे से लिखो। इसलिए मैंने आपको बताया कि इधर एक मेंटेन राइटिंग स्पीड होता क्या है, बच्चों का पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता इजी पेपर आने के बाद भी। देखो जब भी पेपर इजी आता ना, तो क्या होता, पेपर चेकिंग हार्ड होती, तो उसके अंदर ऐसा रहता है कि 5 में से आपको मैक्सिमम वो 3.5-4 मार्क देते हैं लॉ के केस में। मैं आपको बता रहा, तो अगर पेपर गलती से लॉ का पेपर इजी आया तो आपने अगर 80 का ही लिखा, बाकी सब लोग ने 100 का लिखा, तो देर माइट भी चांस कि सब लोग को ज़्यादा मार्क्स है, आपको कम मार्क्स है। क्योंकि अगर पेपर इजी आया तो चेकिंग होती टफ, तो आपको पर क्वेश्चन आंसर नहीं देते। तो आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि भाई अगर पेपर टफ आया तो कॉन्फिडेंट इनफ रहो, क्योंकि सब खुश हो गए। अब अपन जो कॉन्फिडेंट रहेगा वो पास हो जाएगा। वो टाइम पे आपको सिर्फ इतना करना है, जो 60 जो 40 मार्क्स के, देखो टफेस्ट पेपर में भी होता क्या बता क्या, आपको मैं बेर मिनिमम बता रहा, मैं इतने साल से पेपर देख रहा। 40 मार्क का तो मीडियम आ जाता और 20 मार्क का इजी रहता और 40 मार्क का हार्ड रहता। तो ये हार्ड के चक्कर में बच्चे क्या होते हैं, 60 मार्क्स का जो ये मीडियम और इजी है ना, इसको भूल जाते हैं। अरे आपको 60 मार्क्स का पेपर अभी भी मीडियम और इजी मिल रहा, आपको 60 में से 55 भी आ सकते हैं, 50 आगे चलो और बाकी, या 40 आगे चलो, और ये 40 में से 5 मार्क भी आ गए तो 45, और हार्ड पेपर में 45 आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। एक ही पेपर हार्ड आएगा ना, इसलिए मैंने लिखा भी एक पेपर टफ आएगा ही। एक पेपर टफ आएगा ही तो आपकी वो पेपर में स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि हाँ भाई ये पेपर टफ है ना, मेरे को इसमें सिर्फ 40-45 लेके आना है, मैं बाकी पेपर में स्कोर कर लूंगा, ये स्कोर कर लूंगी। आप समझ रहे? वो पेपर में सर मेरा तो लॉ स्ट्रांग था, मेरे को लॉ में एग्जामेशन लाना था और मेरे को लॉ में पेपर कैसा है, अरे यार मैं डिप्रेशन। अरे नहीं भाई, इंस्टीट्यूट भी चाहती, इंस्टीट्यूट क्या चाहती, आपको पासिंग परसेंटेज कितना है, मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं सर? 50% मार्क्स, क्योंकि उसको भी पता है ना कोई पेपर को टफ देंगे जहाँ पर 40-50 लाना भी डिफिकल्ट है। अगर आपने उधर कॉन्फिडेंस रख के 50 ला लिए तो आपके नहीं आ पा रहा, आप सीए में सॉरी सीए इंटर में आ जाओगे। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ ध्यान रखो, एक तो कॉन्फिडेंट और एक पेपर है। एक पेपर टफ आएगा अभी से, मैं आपको बता रहा, पेपर स्टार्ट होने से एक दिन पहले बता रहा, एक पेपर कोई ना कोई टफ आएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप बीकॉम के एग्जाम्स नहीं दे रहे, आप सीए फाउंडेशन सीए के एग्जाम्स दे रहे। नेक्स्ट, मेंटेन राइटिंग स्पीड। स्टार्टिंग से मैं बता रहा आपको, डायग्राम प्रेजेंटेशन करते मत भेजाना, मतलब अकाउंट्स में सर ऐसा डायग्राम, फिर इधर एक लाइन, फिर इधर एक लाइन, फिर इधर एक लाइन, फिर रुपीस लिख रहे, अमाउंट लिख रहे, उसको सजा सजा के लिख रहे। अरे पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आखिर के 20 मार्क के इसमें क्या करोगे? ये सब करना, अगर आपके पास टाइम मिला ना तो पहले 3 घंटे का, 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर लो, 2.5 पौने 3 घंटे में। लास्ट के 10-15 मिनट में यही करना। जिसका पेपर सॉल्व होता है ना लास्ट में करता, आप देखना, जो भी होशियार स्टूडेंट्स, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट्स इतना ये सब चीज़ें लास्ट में करते हैं। स्टार्टिंग से मत करते बैठ जाना, पहले क्वेश्चन में प्रॉपर लाइन बना रहे, प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग नहीं ट्रक रहे, नहीं। समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस हैंडराइटिंग के 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलने लेके अपने को, नहीं सर। नेक्स्ट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है एमसीक्यूज वाले एग्जाम के लिए। तो अगर मान लो आपको आखिरी के 5 क्वेश्चन है, मैं 5 का एग्जाम्पल लिख दे रहा, 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो आपको क्या करना है? आपको मालूम है एक क्वेश्चन गलत होगा तो मेरे को, एक क्वेश्चन सही होगा तो मेरे को 1 मार्क मिलेगा, और 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो मेरे को -0.25 होगा, इंटू 4 -1। तो अगर मैं 5 क्वेश्चन अटेंड करा और तुक्के में भी एक सही हो गया तो अपने को, वैसे भी आप छोड़ के आने वाले थे, छोड़ के आएंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। देखो आप छोड़ के आऊंगे ना, अगर मान लो मेरे को 75 क्वेश्चन सही आ गए तो मैं बाकी के 25 क्वेश्चन बच्चे क्या करते, छोड़ के आ जाते। मैं बोल रहा कैलकुलेटेड रिस्क लो। 25 में से, मतलब 5-5 का एग्जाम्पल दे रहा, 25 में से समझ लो, मतलब 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो बाकी 4 क्वेश्चन के गलत को कंपेंसेट कर रहा ना वो, तो 25 में से 5 तुक्के सही नहीं रहेंगे क्या?
इतनी तो किस्मत खराब नहीं है अपनी। तो 25 में से अगर 5 तुक्के सही रहे तो आप 25 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे या 25 क्वेश्चन अटेंड कर रहे, सेम आंसर मिलने वाला है। हाँ 25 के 25 गलत हो गए तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 25 इंटू 0.25 आप ऐसा कर लो, तो ये लगभग आपके 5-6 मार्क्स कट जाएंगे। तो भाई इतना तो किस्मत नहीं होगी ना कि 25 में से एक भी सही नहीं रहेगा तुक्के में भी, ठीक है ना। अपने को ऑलमोस्ट कह रहा था बी या सी में से कोई आंसर है सर, तो देयर माइट बी अ चांस। तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ, ठीक है। और अगर मान लो इसमें से 2 करेक्ट हो गए तो 2 मार्क मिल गए, और 3 रॉन्ग के 0.75 माइनस कट गए, तो आपको तो आप तो 1.25 तो फुकट में मिल गया ना आपके 2 करेक्ट होने पे। अगर गलती से 3 करेक्ट हो गए तो भाई मार्क्स बढ़ रहे हैं, 4 करेक्ट हो गए तो सर 5 के 5 करेक्ट हो गए तो 25 में से 6-7 भी करेक्ट हो गए तो आपको जो 0 मार्क्स मिलने वाले थे उससे तो ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। तो कैलकुलेटेड रिस्क एग्जाम में लेने का, डन। उसका डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। होता क्या है, बच्चे अक्सर देते सर मैं 8 9 10 11 12 में हमने अकाउंट्स में 100 में से 100 लाए, इसमें मैथ्स में इतने में से इतने लाए। अरे ये सीए और वो एग्जाम्स में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। आप जो एग्जाम्स दे रहे हो ना उसका पासिंग परसेंटेज ही आपको पता है 20-25%। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मेरे को 100 में से 100 आएंगे। आएंगे जरूर आएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट मत करो। पेपर टफ है ना, ठीक है भाई मार्क्स भी कम आएंगे। ऐसा नहीं कि यार मैंने इतना अकाउंट्स पढ़ा था, मैंने इतना मैथ्स की प्रैक्टिस की थी, फिर भी मेरे को 25-30 क्वेश्चन जमे नहीं। अरे ठीक है नहीं जमे, बाकी सबको जमे के देखो, आप किसी को नहीं जम रहे। तो डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, ठीक है। पेपर जैसा है ना उस हिसाब से एक्सपेक्ट करो। पेपर इजी आया फिर भी अपने को नहीं जमा, ठीक है, एनालिसिस करेंगे एग्जाम के बाद। एग्जाम के बीच में रोना धोना डिप्रेशन विप्रेशन सब साइड में रखो। लॉ का पेपर हो गया हटाओ, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स का पेपर हटाओ। इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन आने के बाद अपन फुल ऑन डिस्कशन, लास्ट पेपर फुल ऑन डिस्कशन, यही डिस्कशन करेंगे कि भाई वो पेपर में ऐसा हुआ था, ये पेपर में ऐसा हुआ था। लेकिन एग्जाम के बीच में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ ये गलती होंगी आपसे। आप मैथ्स के पेपर के बाद आने के बाद ऐसे बोलोगे कि यार यार मैंने इतना मैथ्स पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो जमे ही नहीं। ठीक है नहीं जमे ना, इसको अपन डिस्कस करेंगे। मतलब आपके एग्जाम शायद 22 को एंड हो रहा है, 22 इवनिंग 5-6 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम्स मैथ्स के ऊपर का डिस्कस नहीं करना। हो गया चलो अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ते, इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, क्लियर है क्या। और लास्ट वी नीड ओनली 200 आउट ऑफ 400, मैं आपको बता रहा ये अभी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अपने को आईसीआई क्या होता है, सिर्फ 50% मार्क्स डालो, हम आपको आगे ढकल देंगे। सिर्फ 50% मार्क्स आईसीआई बोलता। आप ओवर एक्सपेक्ट मत करो कि नहीं मेरे को तो 80% लाना है, 90% नहीं, सिर्फ 50%। पढ़ाई के टाइम पे मैं सबको बच्चों को बोलता कि आपने अपन ने 80% 90% टारगेट करने को ना, लेकिन मैं एग्जाम के टाइम पे बोल रहा सिर्फ 50% दिमाग में लेके चलो। इससे क्या होता है, प्रेशर बहुत कम रहता। अकाउंट्स में अपन ने 3 क्वेश्चन हार्ड भी देख लिया ना, अपने क्या लगता नहीं नहीं भाई अपने को लाना ही कितने 50 मार्क। तो 50 मार्क 3 क्वेश्चन छूट भी रहे अपने, तो क्या हो रहा 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स चले गए। अभी भी मेरे पास कितने मार्क्स है 70, और ऑप्शंस की 20 मार्क, तो अभी भी मेरे पास 90 मार्क्स है, जिसमें से मेरे को सिर्फ कितने लाने का है 50 मार्क लेके आना है। तो आप समझ रहे, हल्का दिमाग रहता ना तो पेपर में अच्छे से लिखते आता। तो अपने को जो 50 मार्क का है वो तो लिख लिया, फिर जो 50 मार्क का जो क्वेश्चन में हार्ड आया ना उसमें से भी आपको देखना 15-20 मार्क आ जाएंगे, अगर आपका दिमाग हल्का रहा तो। अगर आपका दिमाग प्रेशर रहा ना तो ये 50 इजी में भी आप गड़बड़ कर दोगे। तो आपके दिमाग में ये चीज अभी डाल दो, बोल दो भाई 50% ही लाना है, वो ज़्यादा नहीं लाना है। वैसे भी ऑल इंडिया रैंक रहता नहीं है फाउंडेशन में, तो क्या करते ज़्यादा ला के भी 400 में से भी 400 आ गए तो क्या करेंगे, वो भी सी इंटर में जाएगा। आपको 201 मार्क है तो आप भी सी इंटर में जाओगे। तो गड़बड़ पैनिक मोड ऑन मत कर देना एग्जाम में, सिर्फ 50% मार्क लाना है। हाँ अगर कोई पेपर मान लो 50% लायक भी नहीं आया, बहुत ही रद्दी पेपर आ गया, जैसे सीए इंटर में ये बार लॉ आया था, तो क्या करना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। सबको हार्ड लग रहा मेरे को नहीं, सबको हार्ड लग रहा मेरे को नहीं, सबको हार्ड लग रहा, तो पेपर चेकिंग इजी होंगे, मैं अभी बता दे रहा आपको, पेपर चेकिंग इजी होंगे। आप आपका भेज दे के हो कि हाँ भाई मेरे हिसाब से मैं भेज दूंगा। राइटिंग स्पीड ऐसा बढ़ाओ, सब क्वेश्चंस को अटेंड करो, सब क्वेश्चंस को अटेंड करो, राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आपको पेपर टफ लग रहा है तो सबको पेपर टफ लग रहा। पेपर टफ आया तो आंसर चेकिंग इजी होती, क्लियर है क्या। ये 2-3 चीजें आप दिमाग में रखो। अब एग्जाम टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है, प्लीज एग्जाम टाइम पे अवॉइड करो पेपर डिस्कशन। आने के बाद दोस्तों से बात कर रहे। अब कुछ लोग मान लो आपका गाँव एक है, दूसरी जगह सिटी में जाके ट्रैवल करते हैं, तो वो रास्ते में आए जब तक आधी घंटा 15 मिनट्स 30 मिनट्स, मुंबई में 30-35 मिनट सेंटर दूर रहता, तो सब दोस्तों से अरे तेरा कैसे गया तेरा कैसे गया, अरे नहीं करना है आपको, आप रिवीजन चालू कर दो जब के जाओ, या तो मस्त गाने सुनो आराम करो, मस्त राम जी के गाने लगाओ सुनो आराम करो। डिस्कशन नहीं करना है सर आधे घंटे में क्या हो रहा है, अरे आपका दिमाग पे इफेक्ट करता, मैं आपको बता रहा। अगर मान लो आपका अकाउंट्स के ऊपर ठीक टिक गया, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को 60-65 आ जाएंगे, ठीक है। आजकल बच्चों की हाइपोक्रेसी में मतलब देख रहा 60-65 आने के बाद भी बोलते ठीक ठीक गया, अरे पागल है क्या 60-65 आ रहे ना तेरे को, अच्छा गया पेपर। और वही आपका फ्रेंड ने बोल दिया अरे भाई मेरा तो इतना अच्छा गया कि 85 तो कहीं नहीं गए, हो गया कॉन्फिडेंस फुस। लॉ में आप 1 घंटा वेस्ट करोगे पढ़ने में, और लॉ में आपकी घुमनस क्या रहेंगी, मेरे को वो फ्रेंड से आके जाने का, ह्यूमन ब्रेन है भाई। मैं भी
कंपैरिजन तो होता ही है ना। नहीं सर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे इफेक्ट नहीं होता, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आपका बेस्ट फ्रेंड बोल दिया ना मेरे को लॉ में पूरे एमसीक्यू पूरे सही है और आपकी एक दो भी गलत हुए ना, तो मैथ्स के पेपर में सही में इफेक्ट करेगा। तो प्लीज आपके दोस्त को बोलना भाई सुन 22 तारीख को शाम में 5 बजे बात करते और सब पेपर डिस्कस करते, एक एक आंसर के साथ डिस्कस करते, ये 5 दिन में डिस्कस करते। प्लीज प्लीज प्रॉमिस करो कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता रहा 30% बच्चे करते ही है और फिर एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम खराब करते ही है। क्योंकि एक बार अपने को मालूम होगा कि अपने दोस्त का पेपर अच्छा गया तो ना चाहते हुए भी अपने को बुरा लगता है और फिर अपना टाइम वेस्ट होता है 1-2 घंटे का लॉ के पेपर में खराब, फिर लॉ का मालूम पड़ गया मैथ्स के पेपर में खराब, मैथ्स का मालूम पड़ गया इको के पेपर में खराब। ये आपके साथ नहीं, ये ह्यूमन ब्रेन के साथ प्रॉब्लम है। तो प्लीज कंपेयर मत करो और आंसर्स तो बिल्कुल मत चेक करना सर एक ही क्वेश्चन का डाउट था, एक ही क्वेश्चन वो मैंने 2x लेना था या 3x लेना था देख लेता, नको देखो आपने 3x लिया आंसर 2x है, आप लोग यार शट गया टाइम। देखो एक तो मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, मार्क्स चेंज होने वाली है क्या, 2x का बदले आपने देख लिया 3x हो गया तो मार्क्स मिलने वाले क्या, नहीं मिलने वाले, गया गया वो नेक्स्ट पेपर में कवर करेंगे ना। और ये सब चीज करेंगे अपन डिस्कशन विद फ्रेंड्स, आंसर चेकिंग 22 के इवनिंग 5 बजे के बाद। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, गड़बड़ मत करना, ये तो गलती करना ही मत कि डिस्कशन कर लिए दोस्तों के साथ फिर अपना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, ठीक है। और बाहर का मत खाओ प्लीज, अभी 5-6 दिन एटलीस्ट बाहर का मत खाओ, घर का खाओ, आपके मेस अच्छी होंगी तो मेस का खाओ, बाहर का प्लीज अवॉइड करो, ठीक है। और डूज क्या करना है प्रॉपर स्लीप, बच्चे क्या करते हैं अभी 3 घंटे सोएंगे पढ़ेंगे, अरे नहीं अभी वो टाइम नहीं है, अभी आपके दिमाग को अच्छा रेस्ट चाहिए, थोड़ा एग्जाम में परफॉर्म करें। आप अभी तक 6 घंटे सो रहे होंगे तो 6 घंटे सो, 7 घंटे सो रहे होंगे तो 7 घंटे सो, और 8 घंटे सो रहे होंगे तो 8 ही घंटे सो। स्लीप में कोई कॉम्प्रो नहीं सर, कल लॉ का पेपर हुआ नहीं पढ़ना, उसके लिए क्या करना है आपको, देखो मैंने थर्ड टाइम बोला मेंटेन द स्पीड ऑफ रीडिंग, डोंट ओवर फोकस ऑन वन सिंगल चैप्टर। सर कंपनी से एक बुक पढ़ा है मैं उसको 2 दिन दे था, अरे बाकी सब भी तो इतने इंपॉर्टेंट है ना, मार्क्स तो सब में से मिलने वाले हैं, तो ये गलती मत करना कि ओवर फोकस एक चैप्टर पे करके टाइम मत वेस्ट कर देना, स्पीड पहले से मेंटेन करो, उसकी वजह से आपकी स्लीप को कॉम्प्रो मत करना, क्योंकि आप नींद नहीं लोगे ना आंसर्स में आपको नहीं लगेगा, आपको पता नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में आंसर याद नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे, अरे यार ये वॉइड था या वॉइडेबल था, ये सेक्शन ये था ये था, ये होता है क्योंकि इसको दिमाग को ब्रेन में रेस्ट चाहिए ना भाई, आउटपुट इससे लेने वाले हैं अपन, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आउटपुट जब लेने वाले हैं तो उसको प्रॉपर स्लीप देना जरूरी है ना। तो प्लीज स्लीप पे कॉम्प्रो नहीं, उसके लिए स्पीड, मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द डेट, मतलब स्टार्टिंग डेट से। अकाउंट्स का पेपर देखे 5-5:30 बजे जब आप पढ़ने बैठोगे 6 बजे फ्रेश होके, तो 6 बजे से आपकी स्पीड ऐसी रहनी चाहिए कि 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। एग्जाम के दिन जब अपनी 10 बजे की स्पीड जो रहती है ना वो पहले से रहनी चाहिए, एकदम नहीं आराम आराम से पढ़ रहे फोन आया चेक, नहीं 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 अभी प्लीज वो गलती मत करो। और लास्ट सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, कुछ एक्स्ट्रा का काम नहीं, वीडियो नहीं, अगर आपको कोई चैप्टर का रिवीजन देखना है तो रिवीजन देख लो, बाकी ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो ही देख रहे, पढ़ाई करो, जितना आप खुद पढ़ोगे ना उतना एग्जाम में ज़्यादा याद आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, दोस्तों ये लास्ट मिनट टिप्स बहुत आपको काम आएंगे, प्लीज एंड ईच एंड एवरीथिंग को क्या करो ध्यान में रखो, क्योंकि कहीं ना कोई बच्चा ये गलतियां करेगा और फिर एग्जाम बिगाड़ेगा एंड फिर वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज ये गलती मत करो कि वापस से अपने को एग्जाम देना पड़े, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मैं आपको बता रहा पढ़ाई इज नॉट द ओनली थिंग जो आईसीआई टेस्ट करती, पढ़ाई के अलावा ये सब भी टेस्ट करती कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रहते, तुम पेपर में डिस्कशन करते क्या, तुम्हारी राइटिंग स्पीड कितनी है। अगर पेपर बहुत लेंदी आया तो किसी का कंप्लीट नहीं होगा, सबका 80 60 75 मार्क्स का ही होगा, तो 75 मार्क्स में वो क्या करते देखते कि आपको 50 आते क्या। तो पेपर जानबूझ के वो लोग पेपर लेने देते, उनको क्या मालूम नहीं क्या पेपर लेंदी हो रहा, जानबूझ के देते सो दैट वो चेक करेंगे कि भाई ये बंदा कैसा कर सकता है। क्योंकि देखो आईसीआई अपने को सिर्फ पढ़ाई 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 की इसमें नहीं मानती, वो हर एक ऑलराउंडर बनाना चाहती है अपने को, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, पढ़ाई से पास नहीं होंगे, ये सब चीज़ें भी ध्यान लगेंगी आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बी काम, जो भी आप जो जिस भगवान में भी आप मानते हैं प्लीज़ उसका मतलब प्रे कर लो अच्छे से, गुड डीड्स आपके साथ में लेके जाओ, सब अच्छा होंगे, ठीक है दोस्तों। बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक कर दो, आपको मैं इंटर और फाइनल में भी मिलने वाला हूँ तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके रख, और कमेंट बोल रहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, और जो जो वीडियो को लाइक करेगा उसको डेफिनेटली 220+ आएंगे, ठीक है।